अब हम बात करने वाले हैं हीट इक्वेशन के बारे में। अब आपको पता है ये मैथमेटिक्स 3 यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है हीट इक्वेशन। सो बहुत ही आराम से समझेंगे अपन एक्चुअल में हीट इक्वेशन क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन काफ़ी इनफ होगा, राइट। वहाँ से आप आराम से कर पाओगे अगर आएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाओगे तो क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे कि एक्चुअल में हीट इक्वेशन क्या है ना। जो इक्वेशन है वो देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे कि इक्वेशन क्या है, राइट। सो ध्यान से सुनो, इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन होती है डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर। ये अपनी सिंपल सी इक्वेशन होती है। इसको बोलते हैं क्या, हीट इक्वेशन। ठीक है, ये है अपनी हीट इक्वेशन। अब देखो ध्यान से किस तरीके से इसमें चेंजेस होते हैं। पहली बार तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है ये हीट इक्वेशन है ना। दूसरे तरीके से इसको किस तरीके से वो मॉडिफाई कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। अगर ये सी स्क्वायर को मैं इस तरफ ले जाऊं इक्वल के इस तरफ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो इस तरीके से बन जाएगा। ये अभी यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज अज्यूम कर लूँ, मैं बोलूँ लेट 1/c स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, इसको मैं यहाँ पे ए अज्यूम कर लूँ। ठीक है, मैंने इसको क्या अज्यूम कर लिया, ए अज्यूम कर लिया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। सो देखो ध्यान से, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब इस तरीके से भी इक्वेशन आ सकती है, इस तरीके से भी आ सकती है। इवन इसको अपन अगर देखो मैं इस वाली पूरी टर्म को उस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पे डेल स्क्वायर यू डिवाइड में डेल एक्स का स्क्वायर, ये वाली टर्म। देन ये टर्म जाएगी इस तरफ तो माइनस में हो जाएगी, ए डेल यू और डेल टी, इस तरीके से भी हो सकता है ना। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से भी अपनी इक्वेशंस आ सकती हैं। इवन इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, एक ये तरीका हो जाएगा। जैसे इसको पहले लिख दें, इसको पहले लिख दें इस तरीके से, इक्वल्स टू ए डेल यू बाई डेल टी। देखो अब इसमें डिफरेंस तो कुछ नहीं है, बात तो एक ही बराबर है ना। बट क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो अगर इसमें से किसी भी टाइप की इक्वेशन आ रही है तो आपको समझ जाना है कि वो हीट इक्वेशन ही है ना। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया, वो क्या है, हीट इक्वेशन ही कहलाएगी अपनी। सो सिंपल से आपको बेसिक चीज पता चल गई। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये वैल्यू अपनी इम्पोर्टेंट है। आपको ये फाइंड आउट करना है, मतलब ए यहाँ पे आपको याद रखना हमेशा, हमेशा आपको यहाँ पे नोट कर लेना एक चीज कि यहाँ पे जो अपना ए होगा, जो ए होगा वो किसका मल्टीपल होगा, वो हमेशा मल्टीपल होगा डेल यू बाई डेल टी का। अगर इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो पहले इसको इस फॉर्म में लाओ, तब आपको पता चलेगा आपकी ए की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, है ना। तभी आप यहाँ पे अपने ए को फाइंड आउट कर पाओगे। ऑलराइट, सो इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जो मैंने अभी आपको बताया बेसिक सी चीज़ें हैं, सारी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है के। ठीक है, अब के क्या होता है अपना, के की वैल्यू होती है यहाँ पे a/2 मल्टीप्लाई एच का स्क्वायर, जहाँ पे एच क्या है, इंटरवल, है ना, कितने का डिफरेंस है इंटरवल, वो अपना यहाँ पे एच होता है। और के यहाँ पे सिंपल सा अपना कांस्टेंट मान सकते हो, उसका फॉर्मूला ये होता है a/2। ठीक है, और ए की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसका जो मल्टीपल है, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है। तो मैं यहाँ पे बोलूँ क्या है, कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, डेल यू बाई डेल टी का। तो जो भी इसका कोफिशिएंट होगा वो अपना ए होगा। सो इतनी चीजें क्लियर होना चाहिए आपको, आराम से समझ लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये क्या बोल रहा है अपन से, देखो यहाँ पे सॉल्व डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर माइनस डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू 0, देन सब्जेक्ट टू द कंडीशन u 0, t इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे दिया है कि h की वैल्यू क्या है, 1 है। एंड ऑल्सो यहाँ पे u ऑफ 5, t इक्वल्स टू 0 एंड u ऑफ x, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
देन 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से अपन को वैल्यू दे रखी है, ठीक है। यहाँ तक आपको एकदम सारी चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। अब देखो करना क्या है एंड क्या क्या चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले तो जो चीज़ दे रखी है उसको हम लिखेंगे, तो लिखते हैं सॉल्यूशन एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले गिवन दैट क्या चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर माइनस डेल यू बाई डेल टी। अब देखो इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो आपको हीट इक्वेशन दे रखी है ना, इक्वेशन आपको पहचानना है कि वो हीट इक्वेशन है या फिर नहीं है, राइट। और मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू। तो ए क्या होता है? ए होता है मल्टीपल या फिर कोफिशिएंट ऑफ डेल यू बाई डेल टी, राइट। बट उससे पहले आपको इसको हीट इक्वेशन के फॉर्म में तो लाना पड़ेगा ना। सो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हीट इक्वेशन से, राइट। पहले लिखते हैं अपन यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ इस वाली टर्म को इस तरफ ले जाता हूँ, इक्वल के इस तरफ, राइट। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल टी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ कंपेयर विथ हीट इक्वेशन, राइट। तो हीट इक्वेशन से अपन इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब देखो हीट इक्वेशन क्या होती है आपको ऑलरेडी पता है, कुछ इस तरीके से होती है ना। यहाँ पे ए डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर, ये होती है, राइट। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मेरा ए क्या हो जाएगा, मेरा ए यहाँ पे हो जाएगा इसका मल्टीपल। तो इसका मल्टीपल क्या है, यानी 1। तो 1 यहाँ पे मेरा ए हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ए इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 1, है ना। एच की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, एच इक्वल्स टू ऑलरेडी 1 दिया हुआ है अपन को। इतनी चीजें मुझे यहाँ से मिल गई हैं, है ना। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं है। अब उसके अलावा कुछ और चीजें आपको दे रखी हैं, जैसे आपको दिया है यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल्सो गिवन दैट। ऑल्सो क्या दिया हुआ है अपन को, सबसे पहले तो ये दिया हुआ है, मतलब मुझे दिया है u ऑफ 0, t इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले वो समझो। जनरली क्या होता है, इस तरीके से लिखा रहता है, यहाँ पे u, देन यहाँ पे अपना स्मॉल x और यहाँ पे t इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी लिखा रहता है ना। तो अब ध्यान से सुनो, जो भी यहाँ पे लिखा होगा, वो अपना स्मॉल एक्स की वैल्यू होगी। स्मॉल एक्स की क्या होगी, वैल्यू होगी। देन यहाँ पे जो भी इक्वल के इस तरफ जो भी होगा वो अपनी यहाँ पे टी की वैल्यू होगी। टी की वैल्यू कौन सी होगी, जो इक्वल के इस तरफ होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है अपने माइंड में, ठीक है। सो ये चीज मैं साफ करता हूँ, अब आपको यहाँ से क्लियर होगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है जो यहाँ पे है, और इक्वल के इस तरफ क्या है यहाँ पे 0। तो मतलब t की वैल्यू क्या है, 0 है। ये इतना क्लियर है आपको, है ना। इसके अलावा आपको ये मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। इसके अलावा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे आओ, देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, u ऑफ 5 कॉमा यहाँ पे t इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है, 5 है, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है जो इक्वल के उस तरफ, मतलब 0, है ना। थर्ड नंबर पे आपको दिया हुआ है यहाँ पे u ऑफ x कॉमा 0 इक्वल्स टू यहाँ पे x स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये चीज दे रखी है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू तो x है, ये देखो यहाँ पे जो लिखा रहता है वो x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू तो क्या है, x है। और यहाँ पे जो अपना t है उसकी वैल्यू क्या है, जो इक्वल के इस तरफ है, मतलब x स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लियर है। सो ये अपनी किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू है। अब अपन को क्या करना है, इसके हिसाब से सबसे पहले अपन को यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाना, मतलब एक अपन को समझ सकते हो आप, यहाँ पे मैट्रिक्स टाइप की बनानी है ना। और उसमें फिर सारी वैल्यू पुट अप करना है, सारी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये चीजें अपन को करना है। बट उससे पहले अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, यहाँ पे k क्या है ना। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नाउ k इक्वल्स टू क्या होता है, a अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ऑफ यहाँ पे h स्क्वायर, ये अपना k का फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे
सो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, देखो यहाँ पे ऊपर निकाली थी। सो 1/2 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, मतलब ये आंसर कितना आया 1/2। 1/2 मतलब 0.5। तो यहाँ पे मेरा h की जो वैल्यू है ना, सॉरी k की जो वैल्यू है ना, वो क्या आ गई 0.5 आ गई, है ना। k की वैल्यू क्या आ गई 0.5 आ गई। अब अपन को क्या करना है, इस k की वैल्यू को लेना है, a की वैल्यू को लेना है, और जितनी भी कंडीशन अपन को ये दे रखी हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखी है सारी कंडीशन, इसकी हेल्प से अपन को एक मैट्रिक्स टाइप की बनानी है ना। सो अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट थोड़ा आगे मूव करते हैं एंड इसको भी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जो जो भी अपन को यहाँ पे इम्पोर्टेंट था मैंने सब यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स टाइप की एक टेबल बनानी है। सो मैं यहाँ पे फटाफट से एक टेबल बना लेता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपन को टेबल बनाना, राइट। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अपनी दो चीजें आएंगी, इसको इस तरीके से आप हाफ डिवाइड कर लो, है ना। यहाँ पे क्या दो दो चीजें आएंगी, एक तो x की वैल्यू आएगी, दूसरी अपनी t की वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे t की वैल्यू आएगी और इस लाइन में अपनी x की वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब x कैसे बनेगा, t कैसे बनेगा, वो चीजें ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर अपन को यहाँ पे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चाहिए है, तो सबसे पहले ये देखो, जो चीज अपन को दे रखी थी यहाँ पे ये कंडीशंस, है ना, इसमें यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 0, 5 और यहाँ पे x, मतलब यहाँ पे 5 तक मैक्सिमम वैल्यू गई है। सो मुझे 5 तक जाना है, ठीक है। अब 5 तक अपन कैसे जाएंगे, कितना डिफरेंस लेंगे, तो वो डिपेंड करेगा अपने h पे। जितना h दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है आपको x प्लस h और यहाँ पे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। ये काम आपको यहाँ पे करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है 0, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 0 हो जाएगा। उसके बाद अपन 0 में प्लस करेंगे h को, तो 1 हो जाएगा। 1 1 है तो इजी है काफ़ी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 1 को प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 को प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 1 को प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, एंड फिर से 1 को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से 0 से लेके 5 तक हो गया और मैक्सिमम हमें 5 तक ही जाना था, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से दो, अब इस तरफ आएंगे। अब इस तरफ जब आप t की वैल्यू निकालोगे, t की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालोगे, सो क्या करना है, डिफरेंस कितना लोगे, तो जितना k है, जितना k दिया है उतना ही आपका डिफरेंस होगा। अब देखो समझना ये है कि अपना जो t है वो कहाँ तक जाएगा, है ना। तो t की जो वैल्यू है वो अपनी क्वेश्चन में गिवन होगी, है ना। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगी, या फिर मैं भूल गया हूँगा लिखना क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिख लेना कि टेकिंग टेकिंग यहाँ पे नीचे देखो, टेकिंग t इक्वल्स टू यहाँ पे 0 to 3 सेकेंड, है ना। ये चीज आप यहाँ पे लिख लेना, राइट। सो ये मिसिंग था, मैं यहाँ पे भूल गया था लिखना, है ना। आप लोग ऐड ऑन कर लेना उसमें। सो हमें पता है कि हमारा t कहाँ तक चलेगा, 3 तक जाएगा। अब आपको k को प्लस करते जाना है उसमें। सो सबसे पहले k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k की वैल्यू 0.5, है ना। तो पहली वैल्यू 0, देन फिर 0.5, फिर से प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1.5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, देन इसके बाद 2.5 और लास्ट यहाँ पे 3 तक ही हमें जाना था। इतना हमने यहाँ पे लिख लिया, राइट। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू 0। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 है, मतलब ये वाली x की वैल्यू है सारी, है ना। तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे पूरी t की वैल्यू 0 होगी। मतलब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर है। जब x की वैल्यू 0 तो t की सारी वैल्यू 0, तो ये t की वैल्यू पूरी 0 हो गई। एक और कंडीशन दी है, जब x की वैल्यू 5 है तो t की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आ जाओ, x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है। मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा देता तो अभी आपको पता रहे, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, तो t की सारी वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 0, देन फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, देन यहाँ 0
यहाँ 0 और यहाँ पे लास्ट में 0। इस तरीके से सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब रिमेनिंग जो वैल्यू है वो कहाँ से आएंगी, रिमेनिंग वैल्यू आएंगी आपकी थर्ड नंबर वाली कंडीशन से। अब कंडीशन 3 क्या दी हुई है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करता हूँ कंडीशन 3 को, थोड़ा सा ध्यान से देखना। कंडीशन 3 क्या बोल रही है अपनी यहाँ पे, यू एक्स कॉमा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इससे हमें एक चीज पता है कि हमारी जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स के बराबर है, ये देखो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पे ये पहला क्या होता है, एक्स होता है। सो यहाँ पे मैं एक्स की जो भी वैल्यू रखूंगा वो मुझे इसमें रखना है, तो टी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 1 रखूंगा, एक्स इक्वल्स टू 1 रखा, तो एक्स इक्वल्स टू 1, तो टी इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस होगा, 24 बचेगा ना यहाँ पे 24, मतलब ये वैल्यू अपनी 24 आ जाएगी। ठीक है, सो पहली वैल्यू अपनी 24 आ गई। देन अगर मैं x इक्वल्स टू यहाँ पे 2 रखता हूँ, सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे माइनस करेंगे 21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो 21 मल्टीप्लाई 4 यानी ये कितना हो जाएगा अपना 84 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू जब अपन 3 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, जब यहाँ पे 3 रखेंगे, सो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आएगा मेरा 144, क्या आएगा 144। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा, एक ही बचा है 4 है ना, तो 4 रखूंगा तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर। क्लियर है, अब इसका स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 माइनस यहाँ पे 25। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना 16, तो 16 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना 9 बचेगा, तो मल्टीप्लाई कर देना। सो यहाँ पे अगेन आपका कितना आएगा 144 आएगा। सो यानी मुझे समझ में आया, पहली बार में 24 आ रहा है, यहाँ पे 84 आ रहा है, यहाँ पे 144 आ रहा है, यहाँ पे भी 144 आ रहा है। इस तरीके से मेरी यहाँ पे वैल्यू आ गई, है ना। ये यहाँ तक आपको क्लियर है। अब बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो कैसे आएंगी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब जब भी आपको यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे u मतलब यहाँ पे जो भी अपनी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो अपर वैल्यू है, ठीक है, u मतलब अपर वैल्यू। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूं u i j प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अपना फॉर्मूला होता है यू आई माइनस 1j, ध्यान से देखना, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या होता है अपना प्लस यू आई प्लस यहाँ पे 1j डिवाइड बाय 2। अब देखो फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूले से कुछ नहीं करना आपको, मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, उसके थ्रू आपको यहाँ पे सारे आंसर लाना है ना। क्या ट्रिक है, ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है पहले, ठीक है। अब जब भी आप यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, जो भी वैल्यू निकालो, अगर मुझे यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ की वैल्यू से क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू है इसको छोड़ दो, इसके जो बगल वाली वैल्यू है और यहाँ पे जो बगल वाली वैल्यू है, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। यही अपना फॉर्मूला बोल रहा है। मतलब फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 प्लस यहाँ पे 84 करना है, ये है अपर की लेफ्ट वाली वैल्यू, मतलब अपर जो अपनी रो है ना उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू, और यहाँ पे अपर रो की राइट वाली वैल्यू, और डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2, ये चीज लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा है। तो इसको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अपना आंसर कितना आएगा 42 आएगा। सो यहाँ पे इस तरीके से अपनी वैल्यू आती है ना। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। सो यहाँ पे कितना आएगा अपना, यहाँ पे आएगा 42 एज इट इज। अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ की, तो इसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे और इसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे, तो इन दोनों को अपन प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो अपना आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 84। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 84। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या होगा अपना 84 हो गया। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है,
इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, इसको प्लस करो और इसको प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो जब इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, अपना आंसर आएगा 114। ठीक है, इसको और इसको अपन प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, राइट। सो ये मेरा आंसर आ गया। अब देन इसके बाद मुझे अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ की, तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले को और यहाँ पे इस वाले को अपन को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो जब 144 है इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 72। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 72, राइट। सो इस तरीके से हो जाएगा। अब एज इट इज आपको सेम यहाँ पे करना है। अब मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ। अब अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करना तो आपको इसको और इसको प्लस करना है। ठीक है, इसको और इसको प्लस करो और डिवाइड बाय 2। तो जब इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे, आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 42 आएगा। क्लियर है। देन सिमिलरली जब यहाँ की वैल्यू निकालना है, मतलब 42 और 114 को आपको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। सो यहाँ पे आएगा आपका 78। देन जब यहाँ की वैल्यू निकालोगे तो 84 और 72 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका 78 आएगा। और देन आपको जब ये वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, 0 को और 114 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, सो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 57। क्लियर है। अब एज इट इज अगर आपको यहाँ पे ये वैल्यू निकालना है तो 0, यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे 78 को प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 39। यहाँ पे कितना आएगा 39। ठीक है, एज इट इज ये निकालना है तो 42 और 78 प्लस और डिवाइड बाय 2। तो अपना आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 60। और एज इट इज जब ये निकालोगे तो 67.5 आएगा। ये आंसर निकालोगे तो 39 आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आओगे तो आपका आंसर आएगा 30। सो यहाँ पे जब ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 53 पॉइंट यहाँ पे 25। ठीक है, और एज इट इज जैसा मैंने बताया बीच सामने वाली जस्ट वैल्यू, जैसे अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, 60 और प्लस में 39 डिवाइड बाय 2, ये चीज मैं करूंगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 49.5। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे जब मैं ये वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 67.5 प्लस यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 33.75। ठीक है, फिर यहाँ पे अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0 प्लस यहाँ पे 53.25, इसको डिवाइड करो 2 से, तो आंसर आएगा अपना कितना 26.625। ठीक है, इस तरीके से आंसर आएगा। अब यहाँ की वैल्यू चाहिए, मतलब 30 प्लस यहाँ पे 49.5 डिवाइड बाय 2, तो इन दोनों को जब प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 39.75। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ की वैल्यू चाहिए, मतलब 53.25 और यहाँ पे 33.75, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे। सो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 43.5। ठीक है, क्या आएगा 43.5। और फिर यहाँ पे सेम एज इट इज जब 49.5 और प्लस 0 डिवाइड बाय 2 करोगे, आपका आंसर आएगा 24 पॉइंट यहाँ पे 75। ठीक है, इस तरीके से आंसर आएगा। थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो गया है ना, आप यहाँ पे देख लेना, राइट। सो मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। ये यहाँ पे ये अपना कितना आ रहा है, ये आ रहा है 24.7, यहाँ पे ये 0 और एक 0 यहाँ पे। ठीक है, चलो अब लास्ट वाली वैल्यू देखते हैं। अब जब यहाँ पे आप ये वैल्यू निकालोगे, मतलब इसको प्लस करके और 0 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे, सो आपका आंसर आएगा यहाँ पे कितना 19.8 यहाँ पे 75। ठीक है, एज इट इज आप जब यहाँ पे 26.625 प्लस 43.5 प्लस करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 35.0625। और एज इट इज यहाँ की वैल्यू जब निकालोगे तो ये आपका आंसर आएगा 32.25। एंड लास्ट यहाँ पे जब निकालोगे तो ये आएगा आपका 21.75। इस तरीके से आपका यहाँ पे कंप्लीटली आंसर आएगा। ठीक है, इस 0 को ऊपर कर देते हैं अपन यहाँ पे इस तरीके से। सो होप आपको समझ में आ गया होगा आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, और किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सिंपल सी यहाँ पे ट्रिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन को इस तरीके से करना है। होप आप यहाँ पे इस तरीके से देख रहे होगे, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है अपना यहाँ पे, और फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, कैसे करना है वो भी बता दिया, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी। ठीक है,
सो थैंक यू वेरी मच।